प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एगेरिकस अर्थात मशरूम छत्रक कवक के बारे में पढ़ेंगे। इसका सामान्य नाम मशरूम या छत्रक कहलाता है। सबसे पहले एलोक्सोपोलस के अनुसार इसका वर्गीकरण देखेंगे। इसका किंगडम है माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटिना, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास हाइमेनोमाइसिटीज, सब क्लास हेमियोबेसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर एग्रीकेल्स, फैमिली एग्रीकेसी, जीनस एग्रीकस। एलोक्सोपोलस और मीम्स ने इस वर्गीकरण को 1979 के अनुसार उन्होंने इसको जो है परिवर्तन किया और मॉडिफाइड करके उन्होंने इसका वर्गीकरण इस प्रकार दिया। प्रभाग यूमाइकोटा, डिवीज़न सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास हाइमेनोमाइसिटीज, ऑर्डर एग्रीकेलिस, फैमिली एग्रीकेसी, जीनस एग्रीकस। अभी तक एग्रीकस की 60 जातियाँ जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। भारत में 25 जातियाँ मोस्टली सामान्यतः पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे इसका प्राप्ति स्थान ये कहाँ पर पाया जाता है, किस वातावरण में ये उगता है। इस वंश के सदस्य विश्वव्यापी हैं, जो सामान्य भाषा में चरागा छत्रक मीडियो मशरूम्स कहलाते हैं, क्योंकि यह अधिकतर अच्छी खाद वाले घास के खुले मैदानों में मिलते हैं। यह एक मृतोजीवी कवक है जो जंगलों में सड़ी गली, पत्तियों, कूड़े के ढेर, कट्टे लट्ठों, गोबर के ढेर या लीद खाद पर सामान्यतः वृद्धि करते हैं। वर्षा के कुछ दिनों बाद ऐसे स्थानों पर इस कवक के फलन पिंड दिखाई देने लगते हैं। एगेरिकस की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एग्रीकॉन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छत्रक या मशरूम। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में यह मशरूम कुक्करमुत्ता, खुम्बी, पंजाब में डिंगरी आदि नामों से जाना जाता है। इस वंश में लगभग 60 जातियाँ सम्मिलित की गई हैं। बटलर एवं विस्वी 1958 ने भारतवर्ष में करीब 25 जातियों का वितरण बताया है। इसमें दोनों प्रकार की अर्थात लाभदायक व हानिकारक जातियाँ आती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जातियां हैं एग्रीकस कंपेस्ट्रिस, एग्रीकस बाइस्पोरस, एग्रीकस रोडेमेनी, एग्रीकस फ्लेविसेप्स, एग्रीकस राइमोसम्स, एग्रीकस मैक्रोफेलस एवं एग्रीकस लेटिपस आदि। इनमें से एग्रीकस बाइस्पोरस एक सामान्य खाद्य कवक है। कई क्षेत्रों में इनकी खेती भी की जाती है। हिमाचल प्रदेश में सोलन स्थित मशरूम अनुसंधान संस्थान एवं प्रयोगशाला खाद्य मशरूम उगाने की तकनीकों का प्रसार कर रही है। इसी प्रकार के संस्थान भारत में कई राज्यों में स्थापित किए गए हैं। खाद्य के रूप में इनकी उपयोगिता तथा इनकी गहरी पहचान एवं संवर्धन इन संस्थानों का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इनको खाने के रूप में काम में लेते हैं, इसलिए इसके अंदर इसको कई संस्थानों में सोलन के अंदर इसको कल्टीवेट किया जाता है। एग्रीकस कंपेस्ट्रिस एक सामान्यतः पाई जाने वाली स्पीसीज है। इसी का एक प्रारूपिक जाति के रूप में इसका वर्णन हम आपको बता रही हूँ मैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर एग्रीकस की संरचना के अध्ययन की सुविधा हेतु हम 2 बिंदुओं पर इसकी थैलस की संरचना को विभक्त करते हैं। पहला है कायिक कवकजाल या कायिकाय, दूसरा है फलन पिंड या फलनकाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कायिक कवकजाल या कायिकाय वेजिटेटिव माइसीलियम। कायिक कवकजाल 2 प्रकार का पाया जाता है, प्राथमिक कवकजाल प्राइमरी माइसीलियम एवं द्वितीयक कवकजाल सेकेंडरी माइसीलियम। प्राथमिक कवकजाल का निर्माण बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से होता है, जो अनाकर्षक आचाभ पट्टयुक्त एवं एक केंद्र की होता है। तो जो प्राइमरी कवकजाल है वो हमेशा मोनोकैरियोटिक या एक केंद्र होता है। इसकी कोशिका रिक्तिका युक्त एवं आरक्षित भोज्य पदार्थ के रूप में तेल बूंदों से परिपूर्ण पाई जाती है। ये चित्र एक के अंदर दिख रहा है, इसके अंदर ये प्राइमरी कवकजाल है। बेसिडियो बीजाणु की प्रकृति या प्रभेद के आधार पर प्राथमिक या प्रारंभिक कवकजाल प्लस स्ट्रेन या माइनस स्ट्रेन ऋणात्मक प्रकार के होते हैं।
यह अल्पकालिक संरचना है। विभेदित प्रभेद के कवक तंतु एक दूसरे से अंतर्वलन करते हैं। इसमें दो प्रकार के माइसिलियम पाए जाते हैं, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन, जो कि बेसिडियोस्पोर्स के अंकुरण से बनते हैं। इस प्रक्रम में माइनस या प्लस के कवक सूत्र परस्पर संलेलित होकर द्विकेंद्रकी कवक जाल डायकैरियोटिक माइसिलियम बनाते हैं। जैसा कि चित्र के अंदर दिख रहा है कि प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक होंगे। यही भूमिगत बहुवर्षीय के द्विकेंद्रीय कवक जाल द्वितीयक कवक जाल या सेकेंडरी माइसिलियम कहलाता है। इसके अंदर जो चित्र BCD के अंदर आपको डायकैरियोटिक कैसे माइसिलियम बनता है वो बताया गया है कि इसके अंदर माइसिलियम की जो प्रत्येक कोशिका है उसमें कुछ कोशिकाओं में अतिवृद्धि बनती है। क्लैंप कनेक्शन के कारण जो है केंद्रक इसके अंदर बन जाता है। यह कवक जाल ही इस वंश के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था होती है। इसका निर्माण बहुसंख्यक पटयुक्त अत्यधिक शाखित द्विकेंद्रकी कवक सूत्रों के द्वारा होता है। इसमें 2 कोशिकाओं के मध्य में ढोल छिद्रपट डोलीपोर सेप्टम पाया जाता है। एग्रीकस कैम्पेस्ट्री में द्विकेंद्रकी कवक जाल में क्लैंप बंधन भी मिलते हैं, जो कि चित्र में BCD के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, B से F के अंदर। कवक सूत्र आपस में गूंथकर मृदा में रस्सी सदृश मोटी रचना बनाते हैं, जिसे तंतु जटा या राइजोमॉर्फ कहते हैं। इनमें कवक सूत्रों की स्वयं की व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है। राइजोमॉर्फ जो है इसके अंदर ये नीचे की ओर जो इस चित्र के अंदर नीचे जो दिख रहा है वो राइजोमॉर्फ है। केंद्रीय युग्मी कवक जाल भूमि के अंदर प्रचुर मात्रा एवं चिरस्थायी अवस्था में पाया जाता है। इसमें अपकेंद्रीय वृद्धि पाई जाती है। इसके फलस्वरूप भूमि में कवक तंतु एक वृत्त अदृश्य वृत्ताकार कॉलोनी बन जाती है, यानी कवक तंतु एक केंद्रक से बाहर की ओर गोलाई में वृद्धि करते हैं। इस कॉलोनी की कवक जाल के परिपक्व होने पर कवक सूत्रों की शिखाग्रों पर बने रहे फलन पिंडों बेसिडियोकार्प्स में एक वलयक मंडल सर्कुलर कॉलोनी का आभास होता है। इन्हें परिपक्व या फेरी रिंग्स या परियों का चक्र कहते हैं। यह नाम इस मिथ्या धारणा या पुराने अंधविश्वासों पर दिया गया है कि वल्य में वृद्धि कर रहे छत्रक परियों के नृत्य मार्ग से प्रदर्शित करते हैं। जॉन सैम्बुलर 1949 के अनुसार छत्रकों का कवक जाल 400 साल तक जमीन में जीवित रह सकते हैं तथा प्रत्येक साल नए छत्रक उत्पन्न करते हैं। अब इसका दूसरा भाग देखेंगे, फलन पिंड या फलनकाय बेसिडियोकार्प या फ्रूटिफिकेशंस। इस कवक का वायु भाग ही इसका फलन पिंड है, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। इसका निर्माण भूमिगत केंद्रक युग्मी कवक जाल से बनी तंतु जटा राइजोमॉर्फ करती है। यही भाग छत्रा कहलाता है। ये ऊपर छतरीनुमा संरचना है, इसका यही भाग छत्रा कहलाता है। यह एक मध्य बंध्य भाग छत्री का वृंत स्टाइप तथा फलद भाग पाइल से विभेदित होता है। ऊपर वाला छतरीनुमा भाग जो है पाइल्स है और नीचे वृंतनुमा भाग इसका स्टाइप होता है। छत्र की निचली सतह पर गिल अर्यक्रम में व्यवस्थित पाए जाते हैं, इसलिए कुछ कवकवेता फलनकाय को बीजाणुधर भी कहते हैं, क्योंकि बीजाणु का निर्माण इसी संरचना द्वारा होता है। फलन की विस्तृत संरचना जो आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रही है कि इसमें ऊपर छतरीनुमा भाग है और नीचे की पाइल्स है। पाइल्स के नीचे की ओर जो है लाइनदार भाग जो है इसका गिल्स होता है और नीचे वृंतनुमा संरचना से जुड़ा होता है। गिल्स और स्टाइप के बीच का जो भाग है वो है एनुलस कहलाता है।